हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए, पिछले हम 4 लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने दूसरा भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने तीसरा भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था 3.4। अलजेब्रा मेथड हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्व करने के लिए। अलजेब्रा मेथड में क्या है कि आपको सबसे पहला मेथड हमने बता दिया था, दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रीवियस क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, कोई ऐसा टॉपिक हमने छोड़ा नहीं था। अब जो मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या है 3.4 में पहला जो अलजेब्रिक मेथड में पहला हमने पढ़ लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। आइए एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। देखिए, एलिमिनेशन की मानी क्या होता है? हटाना, यानी एक वेरिएबल को हटा दे। किसी को भी हम वेरिएबल को हटा सकते हैं, एक्स को भी हटा सकते हैं, वाई को भी हटा सकते हैं। यानी एलिमिनेशन की मानी होता है कि एलिमिनेट करना, यानी हटा देना। कैसे हटाएंगे? हो सकता है उसे मल्टीप्लाई भी करके हटा सकते हैं, डिवाइड भी करके हटा सकते हैं। ये सारा ऑपरेशन करके हम क्या किसी एक वेरिएबल को हम हटा सकते हैं, या तो एक्स को हटा सकते हैं या तो हम वाई को हटा सकते हैं। यानी एलिमिनेशन की मानी होता है कि टू एलिमिनेट, यानी हटाना। आइए हम देखते हैं। पहला जो है कि आपका जो एलिमिनेशन मेथड में है कुछ आपका नियम है, वो नियम हम लिख दिए। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन बनाते तो पूरा आपको एक्सप्लेन हो जाता, अच्छा समझ में आ जाता। बट हम सोचे कि नहीं, चलो लिख देते हैं। चलिए देख लेते, बता देते हैं। पहला बोला कि मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। यानी पहला नियम ये बोला है कि आप जो ऐसे वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट के, कि जिससे क्या हो जाए कि एक वेरिएबल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए, यानी बराबर हो जाए। दूसरा करा इफ़ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर अपोजिट साइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही लिखा, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। तीसरा स्टेप बोला है कि द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, जब एक्स या जब वाई, जब क्या होगा वेरिएबल, जब कोई एक वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा तो एक तो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। जब एक वेरिएबल जब ख़त्म हो जाएगा तो एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स है तो एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। एक्स को सॉल्व करेंगे, उसको उठा के हम, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, उसको उठा के हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, वो एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। यही तो है एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट करते हैं। एनसीईआरटी के पहला जो एनसीईआरटी का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, एक बुक देख लेते हैं। एनसीईआरटी में आपका जो एक्सरसाइज 3.4 में ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट करना। आइए क्वेश्चन पे फोकस जाते हैं, क्वेश्चन से पूरा हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। आइए क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट आप करना है, एक पार्ट हम कर देते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब देखिए, ये इक्वेशन जो हमने फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। अब हमको क्या करना है, हमको पहला नियम ये बोला है कि ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करो जिससे क्या एक्स हट जाए और वाई हट, एक कोई वेरिएबल हो जाए, तो एक्स हटाना चाहते हैं या तो वाई हटाना। अगर वाई को हटाएंगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि जो वाई का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा। यह हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक्स और वाई ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे इक्वल है। क्या है, इक्वल है बच्चों। जब इक्वल है, एक मिनट, एक्स और वाई दोनों में इक्वल है, हाँ ठीक है। जब एक्स और वाई क्या है, दोनों में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक्स को हम रिप्लेस करना, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4।
अब देखिए ये तो कोफिशिएंट क्या है, जब एक से मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन में तो कोफिशिएंट मेरा क्या होगा, एक्स वुड भी इक्वल हो जाएगा ना, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है इधर भी 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर अदर अपोजिट साइन आता तब तो जोड़ देते हैं, बट इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट का आपको नियम पता है कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये शुड भी कैंसिल। ये आपको 4y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1/, सही है। अब इसको क्या करेंगे, इस 1/4 को हम फर्स्ट वाला इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो x की वैल्यू मेरा क्या है, x प्लस y की वैल्यू कितना, 1/4 इज इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल टू 5 माइनस 1/4, तो x इक्वल टू 4, 5 माइनस 5 का 20 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू 19/4। अब देखिए ये x की वैल्यू हमको निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। अब इस वाले वैल्यू को हम उठाए क्या फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमने, देखिए एलिमिनेशन मेथड में मतलब ये होता है कि एलिमिनेट करना नहीं, हटाना। हमने क्या किया कि हमने देखा ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो हमने ये देखा कि पहले हमको ये पहला नियम ये बोलता है कि हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तब तो या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उसे सॉल्व करेंगे x के और y के वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, x को हमने क्या माना, x को देखे कि x में दोनों कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने पहले वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले भी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गया। हमने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया कि क्योंकि ये हमको हटाना है ना वेरिएबल को, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4y इक्वल टू 1/4। अब चेक करना चाहते हैं, ये हमने y के वैल्यू आया, अब इस y को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या जो हमने वैल्यू लाया है वो क्या वो सही है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। चेक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, पहला वाला इक्वेशन में पुट करो। व्हाट इज योर x, 19/4। व्हाट इज योर y, 1/4। 19 प्लस 1 20/4 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। डेट्स वाई ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए मेरा क्या है, ये मेरा सही है। इतना पहले आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहला क्वेश्चन हमने बना लिया एनसीईआरटी का। अब देखिए पहला क्वेश्चन में है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो हम बताएंगे अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने करा दिया हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से बना लेना, बन जाएगा, वेरी सिंपल है। आइए एलिमिनेशन मेथड करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड लिख देते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या है, पहले हमको क्या करना है, पहले हमको x से कोफिशिएंट और x के दोनों कोफिशिएंट को हमको क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर लाना है। तो हम बराबर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला मेरा इक्वेशन तो से x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये पहला इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। x/y/3 इज इक्वल्स टू 3,
ये दूसरा इक्वेशन। अब देखिए ये x बटा, हम चाहते हैं कि हम x की वैल्यू हम क्या करें, रिप्लेस करें, तो ये x बटे 2 पहले में ही है। दूसरा में हम क्या करेंगे, 1/2 से हम क्या करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई किए, ये क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या समझ में आ रहा है, 1/2 से करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहला इक्वेशन तो सेम रहेगा एज इट इज, जैसे वैसे रहेगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x/2 माइनस y/3/1/2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी हमने गलती लिख दिया है ना, गलती लिख दिया सॉरी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x इंटू 1/2 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2 होगा क्या, ये x/2 माइनस y/6 इज इक्वल्स टू 3/2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब पहला मेरा इक्वेशन क्या है, इधर आ गया, क्योंकि इधर होगा नहीं, कर लो चाहे इधर चाहो तो कर लेते हैं। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मेरा x/2 y/6 इज इक्वल्स टू 3/2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन रहता तो ऐड कर देते, ये शुड बी कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, देखिए 2y/3 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू -1 -3/2। तो 2 यहाँ पे 3 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 2 इंटू 2y प्लस 6 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 2 - 2 -3। टू माइनस 3 क्या होगा यहाँ पे, 4y प्लस y/6 इज इक्वल्स टू -5/2। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 इंटू 4y प्लस y इज इक्वल्स टू 6 इंटू -5, 8y प्लस 2y इज इक्वल्स टू -30, 10y इज इक्वल्स टू -30, y इज इक्वल्स टू -30/10, y इज इक्वल्स टू -3। नाउ पुटिंग, अब मेरा y के वैल्यू निकल गया ना। अब इस y के वैल्यू हम क्या कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में मेरा क्या है, x/2 है, प्लस 2 इंटू वाई, वट इज y इज -3/3 इज इक्वल्स टू -1। क्या होगा देखो आप, ये 3 से ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 और ये आपको हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू -1। अब हम इसको कहाँ सॉल्व करें, आप देखिए यहाँ पे x/2 -2/1 इज इक्वल्स टू -1, 2x4, 1 से 2 और 2 4 इज इक्वल्स टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो क्या होगा ये x - 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2। x बराबर आया मेरा 2 आंसर आया, y की वैल्यू क्या होगा -3। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या जो मेरा इक्वेशन का जो आंसर जो आया क्या वो सही है कि नहीं। आइए चेक करते हैं, चेक चेक चेक
पहला इक्वेशन क्या है आपका x/2 + 2y/3 = -1. व्हाट इज योर x? 2/2. व्हाट इज योर y? -3/3 = 2 से कौन 1, ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका बचा -2, यानी -1 बराबर माइनस, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया, इसीलिए मेरा ये क्या है इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए मेरा आंसर सही है। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान मेथड है अलजेब्रा में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आसान है एलिमिनेशन मेथड। क्यों? इसमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले दो आपको इक्वेशन दिया हो, उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो आप x को रिप्लेस करना चाहते हैं तो x की कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, अगर y को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों y के कोफिशिएंट क्या आ जाए, आपस में इक्वल हो जाए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर साइन अपोजिट है तो आप ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, x में अगर x बचेगा तो x में एक लीनियर इक्वेशन बच जाएगा, अगर y रिप्लेस होगा तो x बचेगा, अगर x रिप्लेस हुआ तो y बचेगा, तो y में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उसको आप सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे जो आप रिप्लेस करोगे वो जो बचेगा उसमें एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसका वैल्यू निकलेगा, फिर सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो है कितना है, इसमें क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम बता दिए, 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, वेरी सिंपल है, बन जाएगा। तो आप पहले इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड दैट द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर एग्जिस्ट करेगा तो। इफ़ वी, देखिए क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, पहली तो बात तो आप जब भी हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम हो तो वर्ड प्रॉब्लम या कोई सा भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अंदर पूरा हमको डायरेक्शन दिया रहता है, बट आपको वो डायरेक्शन क्या पकड़ में आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला बोला है कि इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। क्या बोला, आइए समझते हैं। पहला हम ले लेंगे कि लेट द numerator and let the numerator be x and denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा x/y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया। फिर बोला है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 हो जा रहा है। वेरी सिंपल, पहला इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करो, पहला इक्वेशन आपको इसको क्या कर दो, फ्रैक्शन में है तो इससे क्या करो, सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन हटाते हैं। देखिए कैसे हटाएंगे इसको, वेरी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो होगा क्या, x+1 = x-1। सॉरी ये y है ना, y-1, तो x - y = -1 तो x - y = -2, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ़ इट बिकम्स 1/2 कब हो रहा है, इफ़ यू ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ कंडीशन दिया ही नहीं है। दूसरा केस में हमको बोला है कि सिर्फ किस में, डिनोमिनेटर में क्या करें, 1 जोड़ रहे हैं,
न्यूमरेटर में तो हम जोड़ नहीं रहे ना, यहाँ पे बोला है ना 1 टू एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x डिनोमिनेटर इफ वी ओनली एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो i प्लस 1, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है आपको 1/2। वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये दूसरा इक्वेशन। पहला मेरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दूसरा मेरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया कि हमने अब x को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो x रिप्लेस कब होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे 1 से, तब तो जाएगा कोफिशिएंट इक्वल होगा ना, नियम बोला है ना। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस, ये शुड बी कैंसिल, ये आपका हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, वाई शुड बी कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इस वाले इक्वेशन को हम पुट कर देंगे किस में, 1 में, तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगा। पुट कर लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू, ये 5 उधर चला जाएगा, तो ये, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये 2 होगा ना, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू हमको निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, x और y का जो वैल्यू निकला हुआ है, तो हमको क्या करना, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या जो हमने आंसर जुड़ाया है वो सही है कि नहीं। चेक कर लो, आप चाहो तो वेरीफाई कर लो, चेक। व्हाट इज योर x, 5, एंड व्हाट इज योर y, y इज इक्वल्स टू, सॉरी व्हाट इज योर x, x इज इक्वल टू 3 है, एंड व्हाट इज योर y, y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, y माइनस 1 है, सॉरी हमको 1 आना चाहिए, ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, क्या बात है, ये तो डायरेक्ट आ जा रहा है 1 बराबर। यानी जो मेरा इक्वेशन जो है क्या है, वो बिल्कुल मेरा, सॉरी जो आंसर जो मैंने लाया हूँ वो बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, इसलिए मेरा इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा न्यू फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा, व्हाट इज योर x, x को हमने क्या माना है 3, एंड व्हाट इज योर y, y इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन में आपको बोला था कि अगर हम एक न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक घटा देते हैं, तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरा बोला है, दूसरा इक्वेशन आपको ये स्टेटमेंट दिया था कि न्यूमरेटर में तो जोड़ नहीं रहे हैं, एक भी नहीं, डिनोमिनेटर में अगर एक जोड़ देते हैं तो इसका फ्रैक्शन कितना भी कम हो जाता है, 1/2 हो सकता है, हो जा रहा है। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बन गया, वेरी सिंपल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप या चाहो तो आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ अरेस्ट 200 रुपये। मीना एक लड़की है जो बैंक से 2000 रुपया क्या करती है, निकालती है। बोला है ना, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना जो बैंक में जाती है और जाने के बाद वो 2000 रुपया निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव मी हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स, और कैशियर से वो बोलते हैं कि हमको 50 और 100 का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना ने 25 नोट्स क्या किए, उसने लिए। तो आपको ये बताना, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़,
यानी क्वेश्चन में ये पूछा है कि 100 का नोट कितना होगा और 50 का नोट कितना होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि लेट 100 जो 50 रुपये का जो नोट है, हमने मान लिया एक्स, हमको पता नहीं है कि कितना रुपये का नोट है। मान लेते 50 रुपये के जितना भी नोट है हमने मान लिया एक्स है वेरिएबल, और जो वाई जो हमने मान लिया लेट द 100 रुपीज़ को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो मीना बोला है कि मीना वेंट टू ए बैंक विथड्रॉ 2000 रुपया। मीना एक लड़की है जो बैंक में जाती है और 2000 रुपया निकालती है और कैशियर से बोलते हैं कि सी गिव्स मी 50 रुपया नोट, 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। हमको 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपये का नोट दीजिए, 100 रुपये का नोट दीजिए। मीना गॉट 25 और मीना ने क्या किया 25 नोट्स पाए मिला बैंक से। तो आपको ये बताना है कि जो मीना ने जो पैसा जो लिए वो कितना 100 का नोट होगा और कितना 50 का नोट होगा। आइए देखते हैं। हमको पता नहीं ना कि 100 कि 50 का नोट कितना है, तो हमने मान लिया कि लेट द रुपीज़ 50 भी एक्स और रुपीज़ 100 भी वाई। और हमने क्या मान लिया, हमने 150 रुपये के नोट को हमने एक्स मान लिया और 100 रुपये के हमने नोट को हमने वाई मान लिया। तो मेरा हमको टोटल जो नोट मिला, टोटल हमको नोट मिला कितना मिला, यानी टोटल मेरा नोट मिला वो 25 ही मिला ना, एक्स प्लस वाई 25 नोट मिला। अब देखिए 50 का नोट कितना है हमको ये तो पता नहीं है ना, 50 इंटू एक्स। 50 का नोट हमको पता नहीं है ना, तो हमको 50 इंटू एक्स, क्योंकि हमको 50 का नोट को हमें क्या माना है, एक्स माना है ना। तो 50 इंटू एक्स प्लस और 100 को हमने क्या माना है, वाई माना है ना, वाई नोट है 100 रुपीज़ के। तो 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000 रुपये। समझ में आ रहा है ना। हमको नहीं ना माना एक्स की नोट कितना है, 50 का जो नोट कितना है हमको ये तो नहीं पता है ना। तो 50 इंटू एक्स हो गया, 50 का नोट हमको पता नहीं है। 100 का नोट कितना है हमको ये भी नहीं पता है ना, 100 का नोट कितना है। तो 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 200, ये 2000। अब ये हमारे क्या हो गया, हमारे दो इक्वेशन बन गया। तो दो हमारे इक्वेशन हो गया, तो इसको हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला तो कंडीशन आपसे ये पूछा हुआ है कि आप जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन में, ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आप पहले ये चेक कर लो कि क्या वो इक्वेशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे ना, चेक कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो। 1/50 इज इक्वल्स टू 1/100, यानी ये तो हमारी कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसीलिए क्या होगा, मेरा ये यूनिक सोल्यूशन देगा। क्या देगा बच्चों, ये यूनिक सोल्यूशन देगा ना। जब यूनिक सोल्यूशन देगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं कैसे, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाला को 1 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि हमको x की जो कोफिशिएंट है उसको हमको क्या करना है बच्चों, इक्वल बनाना है ना। जब इक्वल कोफिशिएंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और दोनों में क्या हो जाएगा, अगर सेम साइन है तब तो जोड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, अगर साइन सेम है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। तो 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 25 पर से 625, सॉरी 25 पर से 125 होता है ना, 125। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 200। यहाँ पे कितना, -50y इज इक्वल्स टू 2000 -1250, 0.5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 750, 750। व्हाट इज वाई, यानी y इज इक्वल्स टू 15×5 = 75, यानी y इज इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे, y को पुट करेंगे, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, हम क्या पाते हैं देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, व्हाट इज योर x हमको निकालना, व्हाट इज y 15 25, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स 10। अब देखिए हमारा जो x हमने क्या माना, x माना 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ का अगर हमारा 10 नोट है, 10 नोट अगर 50 रुपीज़ का है, 10 नोट अगर 50 रुपीज़ का है तो मेरा कितना हो गया, ये 500 हो गया। 10 नोट अगर 50 रुपीज़ का है तो 500 होगा ना, मल्टीप्लाई कर दो सीधा यार, 10/5 समझ में। अगर 10 नोट अगर 50 रुपया आएगा है तो 10 × 5 करेंगे तो 500 रुपया हो गया। और दूसरा मेरा कितना है, 100 नोट कितना है मेरा, सॉरी 100 रुपया का नोट कितना है मेरा, 15 है, तो 15 × 100 कर दो, 1500। दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 2000 आना चाहिए, तो 2000 तो आ ही रहा है मेरा, बिल्कुल सही है। 1500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू, यानी मेरा बिल्कुल जो है आंसर जो लाया है वो बिल्कुल क्या है मेरा, सही है, परफेक्ट है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो हमने कुछ नहीं किया, मैंने हमने जैसे जैसे वर्ड में स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, वर्ड में उस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में लिख दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी बाय एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद मेरा आंसर मिल गया। वेरी सिंपल है। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। अगला जो मेरा लेक्चर आएगा डेट इज योर बाई, अगला जो मेरा लेक्चर जाएगा वो कौन सा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, उसके बाद एपी करेंगे। पहले अलजेब्रा पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे।